हाय, वेलकम टू सक्सेस स्टडी चैनल। तो आज का वीडियो कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। और अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, वो बड़ा हो या छोटा हो, वो इस वीडियो से रिलेट कर पाएगा अपने आप को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्क्लाइमर दे दे रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने से मेरा भी कोई गलत मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हर डिसीजंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है, रखा गया है मेरे द्वारा इस वीडियो में। तो देखिए, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्कूल जाते हैं। स्कूल्स में हम देखते हैं एक दिक्कत, हम सब बच्चे ये नोटिस करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं कभी, कि स्कूल्स में हमें, ज़्यादातर स्कूल्स में हमें चीज़ों को रटाए जाने की कोशिश करी जाती है कि हम चीज़ों को रटें। वो फॉर्मूला हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, या पूरी स्टोरी हो, कुछ भी हो, चीज़ों को रटाया जाता है। हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि उस चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, वो स्टोरी हो या कुछ भी हो, उसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ये कभी कोई भी स्कूल नहीं बताता है। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स में, तो गुरुकुल्स हुआ करते थे। वहां पर भले ही साइंटिफिक नॉलेज ना दी जाती हो, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी दी जाती थी। मीन्स बच्चे को ये पता रहता था कि यहां से निकलकर मुझे कैसे जीना है। उसे जिंदगी जीने का एक तरीका मालूम हो जाता था कि हाउ वी लिव, उसे एक वे मालूम हो जाता था। और ऐसा सिखाया गया जाता था गुरुकुल्स में लाइफ लेसन सिखाए जाते थे। कोई भी टॉपिक उठाया जाता था, उसके बारे में पूरे दिन, आजकल तो क्या होता है, अलग अलग पीरियड चलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन उस टाइम पर एक टॉपिक उठाया जाता था और पूरे दिन उसी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड नॉलेज दी जाती थी। गुरुकुल्स में रामायण पढ़ाई जाती थी, महाभारत पढ़ाई जाती थी। और मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि वहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज नहीं रहा करती थी, वहाँ पे अनसाइंटिफिक चीज़ें हुआ करती थी। लाइक कोई मंत्र, किसी ने मंत्र बोला और कोई आदमी प्रकट हो गया, ये चीज़ें अनसाइंटिफिक थी। लेकिन एटलीस्ट बच्चों को द वे ऑफ लाइफ मालूम पड़ जाता था कि कैसे उनको जीना है। उससे एक छोटी उम्र में बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता था कि हाउ हाउ वो उस हाउ का जवाब उनको मिल जाता था। लाइफ को जीने का जो हाउ एक क्वेश्चन मार्क बन जाता था, उसका जवाब उनको मिल जाता था कि हाउ, कैसे जीना है। इससे एटलीस्ट ये होता था बच्चे को, उन जो भी रामायण लिखते हैं, महाभारत लिखते हैं, उन लेखकों के द्वारा बच्चे को उस चीज की नॉलेज हो जाया करती थी, एक्सपीरियंस हो जाया करता था कि ये गलती जो वहां दोहराई गई वो हमको नहीं दोहरानी है। और अब सवाल ये उठता है कि गुरुकुल एजुकेशन जो था, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो खत्म कैसे हुआ। तो जो ब्रिटिशर्स आए ना, तो बहुत ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो इंडियन एजुकेशन है, जो इंडियन कल्चरल एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, उससे हमें लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ब्रिटिशर्स ने कहा। और उन्हीं ब्रिटिशर्स के ग्रुप को नाम दिया गया ओरिएंटलिस्ट। और बहुत से ब्रिटिशर्स ने इन बातों को अपोज किया, जिन्हें नाम दिया गया एंग्लिसिस्ट। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि आज हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, विदेशी जो शिक्षा है वो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी सब आजकल हिंदी में, इंग्लिश में ही चलता है। और लेकिन हम सब जो कि आजकल तो खैर गुरुकुल एजुकेशन है ही नहीं, आजकल तो हर जगह वेस्टर्न एजुकेशन ही चलता है। तो हम सब वेस्टर्न एजुकेशन में ही पढ़े हैं, तो हम
उसकी रियलिटी को, ग्राउंड लेवल पर उसकी रियलिटी को हम जानते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रटना सिखाया जाता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशन ही चला रही है। और हालात तो उस टाइम पर ये हैं कि अगर हम किसी एजुकेटेड पर्सन के पास जाते हैं, फिर चाहे उसे हिंदी आती ही क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पर्सन को लगेगा हाँ इसको इंग्लिश आती है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा जो कि हिंदी है उससे कहीं ना कहीं 20%, 10% पिछड़ रहे हैं। और इस टाइम पर इसी बात पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जब ये विचार हो रहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन लाया जाए या फिर कल्चरल एजुकेशन, तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को उनके कल्चरल एजुकेशन, मतलब जो उनका कल्चर है जिससे वो बिलोंग करते हैं, उससे दूर ले जा रहा है। उन्होंने तभी ये बात कही थी और वो रियलिटी है, वो सच में हुआ। हमें आज किसी के सामने हिंदी बोलने में शर्म आती, जो कि गलत है। हमें हिंदी बोलनी चाहिए। अगर उसे हिंदी ना आती हो तब इंग्लिश बोलें वो अलग बात है, लेकिन अगर सामने वाले को हिंदी आती है तो फिर भी हम इंग्लिश बोलें तो ये तो गलत है। ये तो हम खुद अपने आप को अपने कल्चर से अलग कर रहे हैं। एक और फ्रीडम फाइटर जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से जानते हैं, जो कि एक महान फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी कहा था कि उनको पर्सनल अपनी खुद की लाइफ में स्कूल में एक जेल जैसा फील होता था। उनको लगता था कि किसी बच्चे को 4 दीवारी में कैद करके उसकी क्रिएटिविटी को नष्ट किया जाता है। उन्हें लगता था कि उस 4 दीवारी में बच्चे की क्रिएटिविटी को बांध दिया जाता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा नहीं पाता, जो कि गलत थी। और आज भी शायद कुछ हद तक वही हो रहा है। अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है और साइंस में अच्छा नहीं है तो उस बच्चे को एक वो किया जाएगा कि नहीं तुम कमज़ोर हो। मैथ में वो टॉपर हो या बहुत इंजीनियस हो मैथ में, वो अलग बात है, लेकिन अगर मैथ में अच्छा है और बाकी सब सब्जेक्ट में खराब है तो उसकी गिनती कमज़ोर में करी जाएगी। लेकिन होना तो सही से ये चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट में उसको बढ़ावा देना चाहिए। जितना हो सके उसको उस सब्जेक्ट में उसको बढ़ावा देना चाहिए कि वो और उस सब्जेक्ट को पढ़े और ज़्यादा ग्रोथ करे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हीं सब दिक्कतों से परेशान होते हुए उन्होंने एक खुद का स्कूल खोला था जिसका नाम था शांति निकेतन, जो कि आज भी कोलकाता में है। उस स्कूल में क्या होता था ना कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स वेस्ट, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि कल्चरल एजुकेशन मतलब कि महाभारत और रामायण ही पढ़ाई जाती थी, नहीं, महाभारत भी पढ़ाई जाती थी और साथ ही साथ साइंस की इंग्लिश बुक भी चलाई जाती थी। मतलब कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही कल्चर को मिक्स कर कर उन्होंने खुद का एक स्कूल खोला था, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। आज के टाइम पर ऐसा होना चाहिए। तो ज़रा सोचें कि जो आज कोई भी बच्चा है उसे बोर होता है पढ़ने में या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर वो ऐसे स्कूल में जाएगा तो ज़रा सोचिए वो उसका माइंड क्रिएटिव होगा, वो प्रैक्टिकल मतलब कल्चरल नॉलेज भी लेगा, साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज भी लेगा। और ज़रा सोचिए वो अपने कल्चर को साथ साथ लेकर वो साइंस में भी प्रगति करेगा। तो ज़रा सोचिए अगर इंडिया में भी ऐसे स्कूल खुलें जहाँ पर पूरी तरह प्रैक्टिकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज
को मिक्स कर कर हमें दिया जाए, कितना सही रहेगा ना। कोई भी बच्चा क्लास में बोर नहीं होगा, वो क्लास में उसको क्लास से हटने का मन नहीं करेगा। ऐसा स्कूल अगर हो तो क्या ही एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। हमारा इंडिया की जो यूथ हैं, जो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कितना अच्छा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें क्या है ना, आज भी शिक्षा नीति जो चल रही है वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को करा जाता है कि इंग्लिश है, इंग्लिश मस्ट है, ये वो। तो अगर इन सबको ना कर कर एक अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, एक अलग एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें बच्चे को क्रिएटिविटी सिखाई जाए, क्रिएटिव बनाया जाए, उसका माइंड क्रिएटिव बनाया जाए कि वो किसी भी फील्ड में जाए उसमें सक्सेसफुल रहे। तो अगर ऐसा स्कूल हो तो क्या ही एजुकेशन सिस्टम रहेगा ना। लेकिन ऐसा स्कूल ऑफ कोर्स अगर हम रियलिटी में आए तो ऐसा स्कूल इस टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम कोशिश करें, हम इस तरह के स्कूल्स इंडिया में ला सकते हैं, अलग पॉलिसी ला सकते हैं। कैसे? आवाज उठानी पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि धरने में बैठ जाना करने लगे, लेकिन एक सीधे साधे तौर पर हम एक अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसी शिक्षा नीति भी होनी चाहिए जहां पर बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाए, ना कि उसको एक रटने वाला इंसान या फिर रट्टू तोता कह सकते हैं कि वो सिर्फ रट कर विद्या प्राप्त करे और उसके प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज ना हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा इस वीडियो को शेयर करें, और ना भी करें तो एटलीस्ट जाने कि क्या हालत है इंडियन एजुकेशन की, क्या रियलिटी है ग्राउंड लेवल पर, क्या रियलिटी है और क्या होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।